नमस्कार। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 75,000 बुजुर्गों का हक अब आर पार। पेंशन रुकी तो महा आंदोलन। अभय चौटाला जी ने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। उससे पहले मैं आपको छोटी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपको अपनी पेंशन बचानी है या होल्ड पर होने से बचानी है, अगर आपको 3,000 या 3,200 रुपए प्राप्त करने हैं, तो आपको अपनी फैमिली आईडी में जिसको पीपीपी आईडी भी बोलते हैं, उसमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर वो आपको काम कर लिया तो आपकी पेंशन होल्ड पर नहीं होगी, आपकी बिना किसी रुकावट के पेंशन आती रहेगी। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। अभय सिंह चौटाला जी ने क्या बोला उसके बारे में विस्तार में बता दिया जाएगा, और आपको अपनी पेंशन कैसे बचानी है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो तो आप देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर बता दिया जाए, चाहे वो लाडो लक्ष्मी की हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड की हो, सारी जानकारी इस चैनल पर बता दी जाती है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। हिसार से न्यूज आ रही है। अभय चौटाला ने बोले 75,000 बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं हुई तो 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदर्शन। अमर उजाला वीरों की तरफ से खबर आ रही, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदर्शन की बात की जा रही है। क्या कुछ बोला उसके बारे में विस्तार में आपको बता देते हैं, फिर बात करेंगे आपको अपनी बुढ़ापा पेंशन कैसे बचानी है, क्या कुछ करना पड़ेगा अपनी फैमिली आईडी में, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसने उस वीडियो को देखकर उनका पालन कर लिया, अपनी फैमिली आईडी में करा लिया, उनकी अब पेंशन बिना किसी रुकावट के आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में करीब 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। जी हां, 75,000 बड़ी संख्या है। यदि नवंबर 2026 से सभी बुजुर्गों को 3,200 रुपए प्रति माह पेंशन नहीं दी गई तो पार्टी 20 फरवरी को पंचकुला के राज्य स्तर विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार की नीतियों से बुजुर्ग, किसान और युवा तीनों वर्ग परेशान हैं। जी हां, नवंबर से 2025 से पेंशन नहीं दी गई है। 200 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दी गई थी, वो भी अब बढ़कर नहीं आई। अभय सिंह चौटाला जी ने बात की है, उसके बारे में तो सब चिंतित में है। सरकार ने ऐलान भी कर दिया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बोला था 200 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, मगर अभी तक वो बढ़ोतरी के पैसे नहीं मिले। अब देखने वाली बात रहेगी फरवरी में वो 3,200 होके आती है या वही 3,000 रुपए आएगी। सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, इस कारण नहीं आई, या अधिकारी या नेता ने नहीं बताया कि अब से आई, कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। अभय सिंह चौटाला ने क्या बोला, विस्तार में बात करते हैं। जिले जिले में आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि जन नायक चौधरी देवीलाल द्वारा बुजुर्गों के सम्मान व स्वाभिमान के लिए शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन योजना को मौजूद सरकार ने इनकम सीमा या जटिल नियमों के कमजोर कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में पात्र बुजुर्गों से वंचित हो गए हैं। जी, युवाओं में पार्टी को लेकर बढ़ता उत्साह प्रदेश में होने वाली राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। कहा है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों का सम्मान स्वाभिमान के लिए पेंशन लागू की थी, मगर मौजूदा सरकार ने कड़े नियम बनाकर पेंशन बंद करने का काम कर दिया। मैं आपको बता देता हूं, 20 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया। 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदर्शन करने की बात की है। अब बात करते हैं आपको अपनी पेंशन कैसे बचानी है। पीपीआईडी है, जो फैमिली आईडी है, उसमें आपको सीनियर सिटीजन करवाना होगा। ये बात हो रही है सिर्फ बुढ़ापा पेंशन वालों की, जो बुढ़ापा ओल्ड एज है उनकी बात हो रही है। ना तो इसमें विधवा पेंशन है, ना इसमें दिव्यांग पेंशन के बारे में बात हो रही है। इसमें हो रही है सिर्फ बुढ़ापा पेंशन वालों के बारे में बात। उनको अपनी फैमिली आईडी में कहां पे होगी, सीएससी सेंटर पर जाकर वहां पर उनको बोलना है मेरी आईडी में सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशनर कर दीजिए। एक तो काम आपको ये करना पड़ेगा, वहां पर आपको करवाना होगा, वो कर देगा और आपको एक प्रिंट निकाल के देगा फैमिली आईडी का। उस पे नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर करके वो दोबारा अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो फैमिली आईडी में, जिसको पीपीआईडी बोलते हैं, उसमें सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशनर हो जाएगा, और दूसरा काम हो जाएगा, आप सिग्नेचर कर दोबारा अपलोड करवाओगे तो आपकी फैमिली आईडी भी अपडेट हो जाएगी। साल में एक बार अपडेट हो जाएगी, मतलब कंफर्म हो जाएगा आपकी इनकम इतनी है, तो आपकी पेंशन बिना किसी कारण के बनी रहेगी। अब पेंशन किसकी कट रही है, जिसकी 3 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है, 3 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है, उनकी पेंशन काट दी जा रही है बुजुर्गों की। किस कारण काट दी जा रही है, उनकी जो अकाउंट दिया हुआ था, बैंक अकाउंट दिया हुआ था, उसमें
खेती के पैसे आ रहे हैं, फसल बेची है उसके पैसे आ रहे हैं, उस वजह से काट दी जाएगी। अब किसान ये बोल रहे हैं जी हमारे 3 लाख रुपए तो मान लिया आपने इनकम है, मगर हमको ट्रैक्टर वाले के, खेत वाले के और बीज वाले के देने पड़ते हैं। हमारी तो इनकम यही है, लाख लोग के पास पड़ती है, हमारी कोई 3 लाख की इनकम नहीं है। और अब सरकार नया नियम की भी बात कर रही थी कि बेटा और बेटा वधू की आपकी इनकम नहीं जुड़ेगी। अभी तक वो नियम नहीं बना है। आपके बेटे फसल बेच रहे हैं और आपका अकाउंट दे रहे हैं, उस कारण भी कट रही है और उनकी इनकम के कारण भी कट रही है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जिसमें आपकी पेंशन आती है वो अकाउंट आप को किसी को नहीं देना है, ना उसमें पैसे आने चाहिए। उसमें सिर्फ आप एक काम कर दिए, उसमें सिर्फ पेंशन का पैसा आना चाहिए, उसमें सिर्फ पेंशन का पैसा आना चाहिए। जो फसल बेच रहे हो आपके बेटे के अकाउंट में जाए तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। मेन काम तो ये करना आपको। और छोटा सा काम आपको फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन तो करवाना अति आवश्यक है। सरकार ने नियम बना दिए, उनका पालन करना पड़ेगा। सरकार भी चाहती है कि जो फेक तरीके से पेंशन ले रहे हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि कोई गलत लोग हैं, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना में 25,000 लोग ऐसे पकड़े गए थे जो गलत तरीके से पेंशन में अप्लाई किया था। उनकी पहली किस्त तो ले गए, दूसरी किस्त में उनका नाम काट दिया, पकड़े गए। पुरुष होकर महिला जैसा नाम था उनका और उन्होंने अप्लाई कर दिया, फोटो महिला की लगा दी और किस्त ले रहे थे। ऐसी जो 55 साल के थे साल भर पहले, आज वो 60, 61, 62 साल के हो चुके हैं। वो फेक तरीके से पेंशन लेने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग बनकर कहीं से पैसे दे देते हैं, कोई करवा देता है, उनको पकड़ने का सरकार काम कर रही है। सरकार भी चाहती है जो सही मायने में बुजुर्ग हैं उनको पैसे मिलते रहे, उनकी पेंशन सरकार कभी नहीं काटेगी। मगर सरकार के द्वारा नियम बनाए गए उनका तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन तो करवाना ही होगा। आगे जो भी न्यूज आती है सरकार की तरफ से सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। घंटी वाला आइकन आपके नीचे देखना, लाल बटन घंटी वाला आइकन, उसको दबा देना। जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले फोन पर आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा जी हाँ सरकार की तरफ से बड़ी न्यूज आ गई है बुढ़ापा पेंशन या लाडो लक्ष्मी या बीपीएल कार्ड को लेकर। यही थी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। धन्यवाद।